आज हम लोग जिक्र करेंगे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन का, यानी आयु से योग और गुणनफल पर आधारित किस किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, इसे बताने का कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम में इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति का 10 वर्ष पूर्व की जो आयु थी 10 वर्ष बाद उसका 2 गुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु बताएं। देखिए, इस तरह क्वेश्चन में पहले क्या है, 10 वर्ष पास्ट में, 10 वर्ष पास्ट में मान लीजिए 1 गुना था, ठीक है। तो 10 बरस के बाद क्या बोला कि ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी रेशियो 1:2 का है। 1:2 के बीच कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 1 का डिफरेंस है। एक जो चेंजिंग हो रहा है, इसको चेंजिंग होने में कितना लग रहा है, 10 साल पीछे और 10 साल आगे, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 20। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 20 से गुना कीजिए, यहाँ पर कितना होगा 20, यहाँ 20 से गुना कीजिएगा 40। अब आपसे क्या पूछा है कि उसका वर्तमान उम्र बताएं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है 10 साल आगे और यहाँ क्या है 10 साल पीछे, यानी या तो इसमें से 10 जोड़िए या फिर इसमें से 10 घटाइए, कितना होगा 30। इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ 30। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की उम्र का योग 30 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 221 वर्ष है, तो दोनों की आयु अलग अलग बताएं। तो अब यहाँ पर आप गुणनफल मेथड में इसको नहीं तोड़िए, गुणनफल मेथड में तोड़िएगा तो दिक्कत होगा। कहने का मतलब है कि a प्लस बी दो व्यक्ति, इसका 30 है और ए बी कितना है 221। तो आप इसी को तोड़ने का कोशिश कीजिए, 221 को तोड़िए, 221 किससे टूटेगा, आप इसको तोड़िए तो आपको ये होगा, आपको अगर 13 से देते हैं, 13 कम 13, 13 7 91 नहीं 17, यानी 13 और 17। अब आप 13 और 17 को जोड़कर देख लीजिए, 30 हो रहा है ना, यानी एक व्यक्ति का उम्र 13, दूसरा का कितना हो गया 17। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अगर गुणनफल मेथड से बनाइएगा तो ये लंबा बनेगा, ठीक है। फार्मूला से हमेशा बचने का कोशिश कीजिए, जितना तक माइंड में कैलकुलेशन हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन को लेकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसी एक का बोला कि किसी एक का उम्र बताइए, तो या तो 13 होगा या 17 होगा, तो बाकी आप जोड़, मान लीजिए 17 दिया हुआ, तो फिर जोड़ के देखिए 30 में से 17 घटाइए, कितना होगा 13। इस तरह से गुना करके निकल जाएगा। कुछ भी होगा आप यहाँ ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप एलसीएम मेथड में तोड़िए और तोड़ के भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह गुणनफल से है। दो व्यक्ति की उम्र का योग 40 वर्ष है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 900 होगा, तो उनकी आयु अलग अलग बताए। तो अब देखिए, वर्तमान में कितना है, दोनों का योग 40 वर्ष है, इसको दिमाग में रखिए। 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 900। अब 900 को आप तोड़ने का कोशिश कीजिए, ये 30 से टूटेगा, 30 से टूटेगा, यानी 30 से करते हैं तो 30 और 30। तो अब देखिए यहाँ पर है 10 वर्ष पहले अगर 40 है, यानी वर्तमान में आने के लिए इसमें से दो व्यक्ति मान लीजिए, एक है और दो है, दोनों का योग 40 है, तो 10 वर्ष बाद यानी 10 और 10 20, यानी यहाँ पर फ्यूचर में कितना होगा, दोनों का योग 60 होना चाहिए। तो अब देखिए 30 और 30 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी यहाँ मेरा मैच कर गया। तो अब आप क्या कीजिए, 30 यहाँ 30, इसमें से 10 घटा दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट का पूछा है, इसमें से 10 घटाइए, कितना होगा 20। इस तरह से हम आपको ये समझने के लिए नीचे से ऊपर घटा के दिखा रहे हैं। दोनों का कितना हुआ 20 और 20, यानी वर्तमान में दोनों का 20 और 20 है, ठीक है। प्रेजेंट का आपसे पूछा है, इसलिए उसका आंसर कितना होगा 20। पहला या दूसरा दोनों का 20 ही है, क्योंकि और किसी मेथड से तोड़िएगा तो यहाँ पर 60 नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो व्यक्ति की उम्र का योग 72 वर्ष है और उनका अनुपात 7:5 है, तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। कितना वर्ष के बाद भी कुछ भी, 6 वर्ष 10 वर्ष 20 भी दे सकता है। पहले उसका आपको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट रेशियो है, जहां पर भी रेशियो दिया हुआ, सबसे पहले आपको रेशियो को सॉल्व करने की कोशिश करना है। दोनों का योग कितना 72 है, 7 और 5 का रेशियो में, ठीक है। योग 72, यानी रेशियो को प्लस कीजिए, 7 5 12, 12 से काटिए कितना होगा 6। ये प्रेजेंट का रेशियो है, यानी 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 7 42, 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 5 30। ये निकल गया आपका प्रेजेंट का निकल गया। 6 साल के बाद बोल रहा है, तो 6 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 48, 6 साल के बाद कितना होगा 36। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 1728। इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, दो भाई है, दो भाई के उम्र में 4 वर्ष का डिफरेंस है और दोनों का योग 36 वर्ष है, तो दोनों के आयु का गुणनफल बताएं।
जब भी योग और अंतर देता रहता है तो उसको बनाने का सबसे आसान नियम क्या है, जैसे दिया हुआ है a प्लस बी, समझने के लिए कर रहे हैं, a प्लस बी कितना दिया 36 और a माइनस बी दिया हुआ आपका 4। जब भी इस तरह का रहे तो एक बार आप जोड़ दीजिए, 36 में 4 जोड़िए कितना 40, 2 से काटिए कितना होगा 20, 36 में 4 काटिए कितना होगा 32, 2 से काटिएगा 16, यानी एक का 20 हो गया, दूसरा का 16, दोनों का गुणनफल बोल रहा है, 16 दूना 32, 320। इस तरह से 320 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। दो व्यक्ति का उम्र का अनुपात दिया 3:5 और उसका गुणनफल दिया हुआ 375, तो दोनों की आयु अलग अलग बताए। देखिए 3 और 5 ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है गुणनफल यानी x, ठीक है, इसमें जोड़िए 375, मल्टीपल है यानी यहाँ पर कीजिएगा तो कितना होगा 15x² इज इक्वल टू 375, 15 से काटिएगा, 15 दूना 30, 15 पचे 75, x² अगर 25 है तो x का वैल्यू कितना हुआ 5, यहाँ 3 में x का वैल्यू बैठाइए, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, यानी एक का उम्र हो गया 15, दूसरा का 25, दोनों को गुना कीजिएगा तो 375 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी गुणनफल से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति की उम्र का गुणनफल 96 वर्ष में, बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे व्यक्ति की उम्र का 2 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो दोनों की आयु अलग अलग बताएं। तो अब वहां पर भी देखिए आप गुणनफल मेथड में इसको आप तोड़ने का कोशिश कीजिए। 96 है, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 12 × 96, यानी इसको तोड़ देते हैं। जैसे देखिए 8 से अगर कीजिएगा तो 8 से 4 अधिक है, लेकिन 2 गुना से 4 वर्ष अधिक है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। यानी इसको और तोड़ते हैं, इसको 4 इंटू 3 12 इंटू 4 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम उठा सकते हैं, देखिए 4 चौका अगर 16 लेते हैं और 3 दूना 6 लेते हैं, यानी 6 को 2 गुना कीजिएगा तो 12 और 4 16, यानी यहाँ मैच कर गया, यानी इस तरह इसका उम्र क्या हुआ 16 और दूसरा कितना हुआ 6, ठीक है। दोनों को गुना कीजिएगा तो 96, 12 और 8 नहीं ले सकते थे क्योंकि 8 का 2 गुना कीजिएगा तो 16 होगा, ये 2 गुना से कम ही है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला, इस बात को भी ध्यान देना है, 2 गुना से 4 साल ज्यादा है, यानी 6 गुना 2 12 प्लस 4 16। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बना के लाता रहूँ। मैं पूरा का पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी इस पैसा लिए आपको करवा दूंगा।